हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। बताइए भारत में जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन है आपके पास 12 जून 1946, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1952 या फिर 17 सितंबर 1965। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज जवाहर रोजगार योजना लॉन्च। बताइए जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च किया गया। देखिए पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था कि जवाहर रोजगार योजना जो है ये कौन से स्कीम में लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 7th 5 ईयर प्लान जो था इसमें ये लॉन्च किया गया था। और 7th 5 ईयर प्लान का टेन्योर क्या है भाई, तो 1985 टू 90। ठीक है, और जवाहर रोजगार योजना की बात करें कब लॉन्च किया गया, तो इन द ईयर 1989। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ। बताइए मिड डे मील स्कीम जो है ये कौन से यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। होम अफेयर मिनिस्टर, सोशल जस्टिस मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो देखिए ये आपके ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम। चलिए, द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड इन द ईयर। बताइए मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो देखिए अगर बात करें कि मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो इन द ईयर 1995। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है ये किस वर्ष लॉन्च किया गया। बेटों के लिए भी कोई स्कीम निकाल दीजिए। राइट आंसर जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। बताइए निम्नलिखित में से मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, फुल इम्यूनाइजेशन या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है ये रिलेटेड है आपका ऑप्शन नंबर सी, फुल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स। बताइए हवाओं का देश कौन से देश को कहते हैं। स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड या फिर स्विट्जरलैंड। ये कहते हैं ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क को। वैसे अगर डेनमार्क के करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी जो होती है वो होती है क्रोन। और अगर कैपिटल की बात करें तो कोपेनहेगन, COPENHAGEN। ठीक है, कोपेनहेगन जो हो गई डेनमार्क की करेंसी, सॉरी कैपिटल हो गई, और क्रोन जो है यहाँ की क्या हो गई, करेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये कौन से पार्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे फंडामेंटल राइट आपका किस में आता है, पार्ट 3 में आता है। तो उसी प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो ये आपके पार्ट 4 में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बताइए इस किताब के ऑथर कौन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के। ऑप्शंस में बोल देता हूँ क्योंकि कमेंट में कल बहुत सारे हमारे भाई बंधु बोल रहे थे कि आप ऑप्शंस मन नहीं बोलते हो तो बहुत डिफ़िकल्टीज आती है हमें। तो ऑप्शंस हैं दादा भाई नारोजी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नारोजी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। बताइए राइट टू प्राइवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट है कौन से आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 17 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। बताइए निम्नलिखित में से कौन से दिन विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर बात करें कि इस बार का थीम क्या था, तो इस बार का जो 2023 का थीम था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आप लोग भी प्लास्टिक को अवॉइड करने का ट्राई करो। ऑप्शन नंबर बी 5 जून इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, राफेल नडेल इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? बताइए, राफेल नडेल एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, तो इनका संबंध कौन सी कंट्री से है, कौन से देश से बेसिकली बिलोंग करते हैं? बताइए, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर स्पेन? तो ये बिलोंग करते हैं भाई ऑप्शन नंबर डी, स्पेन से। स्पेन की कैपिटल क्या होती है? मैड्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रोड अहेड? बताइए, द रोड अहेड के ऑथर कौन है? रतन टाटा, बिल गेट्स, एलोन मस्क या फिर मार्क जुकरबर्ग? राइट आंसर ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है, मिथाली राज प्लेड हर लास्ट इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच टीम? बताइए, मिथाली राज ने जो है ये अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच कौन सी टीम के खिलाफ खेला था, उसके बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका? तो देखिए, इन्होंने अपना लास्ट मैच जो खेला था ये इंग्लैंड के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाटी डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताइए, नाटी डांस फॉर्म का संबंध कौन से राज्य से है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल। अगला क्वेश्चन, हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बताइए, हरेली फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? छत्तीसगढ़, एमपी, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? हरेली फेस्टिवल बेसिकली आपके छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना? हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लॉन्च किया है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च्ड? देखिए, क्वेश्चन अगर आए कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है विश्वकर्मा योजना, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे पीएम, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है 17 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विश्वकर्मा पूजा के रूप में हम मनाते हैं, तो उसी दिन लॉन्च किया गया विश्वकर्मा योजना। अगला क्वेश्चन है, मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए, मेलघाट टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है आपके? ये है आपका कहाँ भाई? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज देवी अहिल्या इंटरनेशनल, देवी अहिल्याबाई है ना? बताइए, वेयर इज देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ये है आपका जो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, इंदौर, वहीं पे है ये। ठीक है, एमपी में। मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए, मीनाक्षी मंदिर कौन से स्टेट में है? असम, तमिल, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी, ये आपके तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? बताइए, कंकरेंट लिस्ट का आइडिया जो है ये कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या फिर यूके? तो देखिए, ये जो आइडिया है कंकरेंट लिस्ट का, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वैसे आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है ना। चलिए, हु वॉज द हेड ऑफ यूनियन पावर कमेटी? यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री? ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल इज द फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बताइए, हॉर्नबिल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये आपके ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड का फेमस फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? हेमिस फेस्टिवल कौन से स्टेट या फिर यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपकी यूटी, ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है हेमिस फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, शराफत हुसैन एंड लताफत हुसैन रिलेटेड टू विच घराना? बताइए, शराफत हुसैन एंड लताफत हुसैन का संबंध कौन से घराना से है? किराना, इंदौर, आगरा या फिर मेवाती? सो दे बोथ आर रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सी, आगरा घराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ चंदवार टेक्स प्लेस इन विच ईयर? बताइए, चंदवार का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ? ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, 1194 में।
अगला क्वेश्चन, बैटल ऑफ खानवा फॉर्ट इन विच ईयर? बताइए बैटल ऑफ खानवा जो है ये किस वर्ष हुआ? ठीक, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के बाद, ऑप्शन नंबर ए 1527 में। और पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड? बताइए विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मरीना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच या फिर गल्फ ऑफ मन्नार? सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है आपका मरीना ट्रेंच, जो कि कहाँ है, किस में है आपका, पैसिफिक ओशन में। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लोकेटेड? डीपेस्ट लेक होना चाहिए यहाँ पे, बताइए, मैं लेक लिख देता हूँ यहाँ पे। बताइए दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक मतलब सबसे गहरा झील जो है ये कौन से कंट्री में है? सबसे गहरा झील जो है ये है आपका लेक बैकाल। लेक बैकाल कहाँ है भाई, कौन सी कंट्री में है? रशिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, एक बार ध्यान से देखते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे, अगर अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे की बात हो ना तो आपको याद रखना है कि 12 अगस्त, लेकिन अगर यहाँ पे इंटर ना हो बस नेशनल हो तो ये आपको याद रखना है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, चलिए, और नेशनल यूथ डे किसके बर्थडे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो भाई ये हम स्वामी विवेकानंद के बर्थडे 12 जनवरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क? बताइए कौन से स्टेट के पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, या फिर कह सकते हो आप टाइगर रिजर्व। कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है, ऑप्शंस देख लें, उत्तराखंड, एमपी, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा एमपी के पास है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट भी तो एमपी में ही है ना, तो ऑब्वियसली एमपी इज़ द करेक्ट आंसर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप कहते हो, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, मनीला या फिर न्यूयॉर्क? तो WTO की हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेमांग ट्राइब इज रिलेटेड टू? बताइए सेमांग ट्राइब मतलब कि सेमांग जनजाति का संबंध कौन से कंट्री से है? फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया या फिर वेनेजुएला? ये रिलेटेड है भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया से। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट तेजपुर लीची गॉट GI टैग रिसेंटली? हाल ही में तेजपुर लीची कौन सी स्टेट की है जिसको GI टैग मिला? ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना? बताइए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना? तो ये आपके छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए भीम का फुल फॉर्म बता दीजिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। भारत इंडो फॉर मॉनेटरी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, बायोफिल इंडेक्स, ह्यूमन मनी या फिर बैंक इंटरफेस फॉर मनी? सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी, भारत इंटरफेस फॉर मनी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर इसरो एस्टेब्लिश्ड? बताइए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? वैसे अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें ना तो बेंगलुरु में इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, और आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। विच मूवी वॉन द बेस्ट BFX अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म अवार्ड? बेस्ट BFX का अवार्ड कौन सी मूवी को मिला एट 69th नेशनल फिल्म अवार्ड? RRR, ब्रह्मास्त्र, गंगूबाई काठियावाड़ी या फिर द नाम बी इफेक्ट? RRR इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।